OUT UG 2024 के लिए क्या आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। अगर आप सच में OUT UG 2024 को लेकर 1% भी सीरियस हो और आप चाहते हो एट एनी कंडीशन मुझे OUT UG में इस बार एक सीट कंफर्म करना है, एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट हो, फिशरी जो भी हो, इस वीडियो को एक भी सेकंड स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बताऊंगा ना, ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस उसके साथ 2024 में जो कुछ भी चेंजेस हुआ है यहाँ पे लिख के लाया हूँ, उसके साथ एक बार जितने भी डाउट्स है वो भी ए टू जेड क्लियर करूँगा। इसलिए अगर आप सीरियस हो इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बताया और कुछ बकवास होते नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे OUT UG 2024 के लिए एग्जैक्ट एज लिमिट और एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्योंकि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो या फिर से प्रिपेयर कर रहे हो, रिपीटेड हो, आप सभी को पता होगा। अगर आप फ्रेशर भी हो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि OUT UG में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। अगर आप उन चेंजेस को ध्यान में रखोगे, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ये बात ध्यान में रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जितने भी डाउट्स हैं मैं आपको बताऊंगा। काइंडली मुझे नीचे कमेंट कर देना कि आपका OUT UG उससे जाने से पहले आपका 10th परसेंटेज और 12th परसेंटेज कितना आया है, उसके बेसिस पर आपको बताऊंगा या फिर रिप्लाई दूंगा कि आप इस बार के लिए मतलब क्वालिफाई करने के लिए आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। ओके, देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि सर OUT UG में क्या कुछ चेंजेस हुआ है, मुझे बताओ। जो भी स्टूडेंट है उसने बताया है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि OUT UG में हर साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर वो चेंज करता है। अगर आप उन चैप्टर को ध्यान से देखोगे ना, यानी कि उन चैप्टर को ध्यान से समझोगे कि क्या कुछ चेंजेस हुआ है, तो वहाँ से मैक्सिमम 80% क्वेश्चन वहाँ से ही पूछता है। अगर आप OUT UG को लेकर सीरियस हो, नोट्स या फिर गाइडेंस चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो जाना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि एग्जाम तक जितने भी पॉइंट्स आपको बताऊंगा आप डेफिनेटली उसे फॉलो करो और क्रैक इजीली कर लो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मैंने जो गलती किया था अपना टाइम पर, जिसके वजह से मेरा 2 साल वेस्ट हुआ है, आपका भी टाइम वेस्ट हो। अगर आप फ्रेशर हो, काइंडली नीचे कमेंट करना कि आप फ्रेशर हो, तभी मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप रिपीटर हो तब भी आपको काइंडली नीचे कमेंट करना, क्योंकि उसके बेसिस पर बताऊंगा कि रिपीटर के लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखो, सेकंड पॉइंट है कि सर OUT UG 2024 के लिए मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। ध्यान से सुनो, OUT जब से स्टार्ट हुआ है, जो है 2200, 2300, 2100, उससे पहले भी मिनिमम एज लिमिट 18+ रखा है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट अभी तक OUT UG में, एक गुड न्यूज़ ये है कि मैक्सिमम एज लिमिट अभी तक फॉलो नहीं किया है, यानी कि कोई भी मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। लेकिन मिनिमम एज लिमिट आपका जो होना चाहिए वो है 18+, यानी कि अगर आपके पास 18 साल एज है तब आप डेफिनेटली OUT UG क्रैक कर सकते हो, यानी कि एलिजिबल हो। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो गलती किया था अपने टाइम पर, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आप भी वो सेम गलती करो। देखो, आपका जो भी एज लिमिट है सर्टिफिकेट में 10th बोर्ड या फिर 12th बोर्ड में, उसमें 18+ तो हो जाएगा, तो डेफिनेटली होता होगा। लेकिन अगर आपका जो आधार कार्ड है उसमें 18+ नहीं हुआ है, यानी कि उस आधार कार्ड में अपडेट नहीं हुआ है, तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, यानी कि एग्जाम आप ही नहीं कर पाओगे। मैं नहीं चाहता हूँ आप भी वो सेम गलती करो, क्योंकि उस टाइम पर मैंने क्या किया था, मतलब सर्टिफिकेट में तो 18+ यानी कि 17+ 18+ हो चुका था, लेकिन मेरा जो आधार कार्ड है उसमें जो एज लिमिट है वो मेरा गड़बड़ था, जिस वजह से मैंने जब एग्जाम देने गया था ना, उस टाइम पर मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिए थे और मेरा फ्रेंड भी उसके साथ उसका भी डिस्क्वालीफाई हो गया था। लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा, आपको क्या करना है, आपको जो सर्टिफिकेट की एज लिमिट है उससे आधार कार्ड में अपडेट करना होगा। किसी भी साइबर कैफ में जाओ, जहाँ भी जाओ, वहाँ पर आपको अपडेट करने के लिए कुछ ही पैसा लगेगा, लेकिन अपडेट हो जाएगा, जिस वजह से आपका नीट में हो या फिर OUT में हो, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे, डेफिनेटली क्वालिफाई करके आ जाओगे, यानी कि एग्जाम दे सकते हो। ये बात ध्यान में रखना, आधार कार्ड और सर्टिफिकेट में 18+ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि सर OUT UG के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। ध्यान से सुनो, OUT UG 2024 हो, 22 हो, उससे पहले जितने भी हुआ है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है वो है +2, यानी कि +2 साइंस होना चाहिए। किसी भी बोर्ड में हो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन जो भी परसेंटेज है
कितना मिनिमम परसेंटेज हो वो है 50%। अगर आपका 50% है आप डेफिनेटली OUT UG के लिए आप अपेयर कर सकते हो। और ये भी बताना चाहूँगा OUT UG में मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्शन होते हैं दो बेसिस में। एक होता है उनका कास्ट SC ST या फिर ग्रीन कार्ड। सेकेंड पॉइंट है आपका जो परसेंटेज। अगर आपका 10th 12th में अच्छा परसेंटेज है आप डेफिनेटली OUT UG इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर आप सच में चाहते हो सिलेक्शन नीचे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि सर OUT UG के लिए एज लिमिट प्रॉपरली कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ पर टाइप करना है AGE एज कैलकुलेटर, वहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपका जो टू यानी कि किस डेट में आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है और फ्रॉम किस डेट में अभी इस बार मांगा है, यानी कि 1/1/2024 तक आपको कितना एज है वहाँ पे डायरेक्टली बता देगा। अगर आपका एज मतलब प्रॉपर नहीं है आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। अगर फिर भी आपको कुछ भी 1% डाउट हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, वहाँ पर कॉल करके मुझे सब कुछ डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि सर OUT UG क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताओ। मैं फिर से बता रहा हूँ, OUT UG कोई एरे गरी बात नहीं है। अगर आप सीरियस हो तभी जाके क्रैक कर सकते हो, अगर आप सीरियस नहीं हो आप OUT कभी भी क्रैक नहीं कर सकते हो। मुझे लगा 3-4 क्रैक करने के लिए, क्योंकि मुझे कोई गाइडर नहीं था। मैं कोई एजुकेटर वगैरह नहीं हूँ, मैं हूँ एक गाइडर। मैं चाहता हूँ मैंने जो गलती का था आप वो सेम गलती करो। देखो OUT UG क्रैक करने के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड चैप्टर होते हैं। अगर आप उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लोगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको फास्ट नोटिफिकेशन पहुँचेगा कि आपको वीडियोस क्या क्या आया है क्या नहीं, नोट्स भी जाएगा सब कुछ। ओके, फिजिक्स में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, कोई भी स्टूडेंट हो अगर आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है पता नहीं है वो कभी भी सिलेक्शन नहीं पा सकता। सेम टू सेम केमिस्ट्री बायो और मैथ में अगर आपको ये पता नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं है आप सिलेक्शन नहीं पा सकते। ये मैं फिर से बता रहा हूँ। और हाँ, काइंडली टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा सीक्रेट स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो भी मतलब सीरियस है OUT UG के लिए। अगर आप उसे फॉलो कर लोगे आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा है OUT UG में स्पेसिफिकली एज लिमिट और क्वालिफिकेशन में जितने भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर इतना भी डाउट है नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉल कर देना। उसके बाद भी आपको 1% डाउट होना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, कॉल करके आप मन चाहे डाउट पूछ सकते हो। आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।